हेलो दोस्तों, मैं सुभान पठान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पठान एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 27 फरवरी को यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर है और सभी बच्चे परेशान हो रहे हैं और यूट्यूब पर आप अपने अपनी अलग अलग तरीके की वीडियो देख पा रहे हैं, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको सही बात बताऊं, आपको जो अच्छा लगे वो आप वो करेंगे, लेकिन मैं सही बात आपको बताऊं तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा वीडियो में देखते हैं क्या, आप 70% लाएं, 2 सवाल करें, 3 सवाल करें, बस ये कर लें तो आज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, मैं यहाँ पर इस वीडियो में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप इन्हें करें 100%, बहुत मेहनत से मैंने क्वेश्चन ये लगाए हैं। देखो, आपको हपाबाजी में नंबर तो नहीं आने वाले मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो मैं यही आपसे कोशिश करूंगा, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हैं हर चैप्टर से आप देख सकते हैं, बड़ी मेहनत से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को देखें और आपने अगर ये क्वेश्चन सब कर लिए तो मैं ये तो नहीं कहूंगा आप 70 में से 70 ला पाएंगे, लेकिन मैं उम्मीद आपसे करता हूं कि 70 में से आप 50 नंबर इन क्वेश्चनों को अगर कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो इन्हीं से संबंधित बिल्कुल 50 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, आपको इन क्वेश्चनों को करना होगा। मैं ये नहीं कह सकता आपसे कि आप सिर्फ इन क्वेश्चनों को रट लें, कुछ भी करें, लेकिन इन क्वेश्चनों को आपको करना होगा। जितने क्वेश्चन मैंने आप यहाँ पर बताए हैं, ठीक है, समथिंग ये 70 क्वेश्चन है पूरी किताब से मैंने यहाँ पर ये एडजस्ट करे हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और तब ये आप यहाँ पर इन क्वेश्चनों को करें, अपने आप हल करें। आप ऐसी वैसी वीडियो न देखें इधर उधर से, आपका वो टाइम वेस्ट ही हो रहा है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं, बताता हूँ कौन से क्वेश्चन क्या है। केवल चैप्टर नंबर 1 से आपको एक तो 1.2 एक्सरसाइज है, क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज अपनी कर चुकी है, तो 1.2 एक्सरसाइज से आपको केवल उदाहरण नंबर 8 करना है। केवल उदाहरण नंबर 8 आपको करना ही करना है, ये आप खुद अपने आप से करो। एक उदाहरण नंबर 10 है, इसी में चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये दोनों उदाहरण आपको चैप्टर नंबर 1 से करने हैं। अब मैं बात करूं 1.2 में आपको कौन कौन से सवाल करने हैं, जिसमें एलसीएम एचसीएफ है। तो आपको सवाल नंबर यहाँ पर 4 करना होगा और सवाल नंबर 6। आप इन दोनों सवालों को लगा लें अच्छी तरीके से, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। अगर मैं बात करूं 1.3, तो 1.3 इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बता दूं, जिसमें √3 एक अपरिमेय संख्या या √5 ये संख्याएं पूछी जाती हैं। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप उदाहरण नंबर 10 कर लें, उदाहरण नंबर 10 ध्यान से, और एक सवाल कर लें आप सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 और उदाहरण नंबर 10 आप 1.3 में कर लें। 2 सवाल ये और आपके 4 सवाल ये, तो सिर्फ 6 सवाल करने से आपका बहुत टॉप तरीके से स्कोर चैप्टर नंबर 1 में हो जाएगा। केवल 6 सवाल आप यहां पर कर लें, केवल 6 सवाल। अब मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 का, जिसका चैप्टर का नाम अपना बहुपद है, तो बहुपद में अपना क्या करना है। तो चैप्टर नंबर सिर्फ इसमें एक्सरसाइज 2.1 है, तो वो तो आसान ही है। चैप्टर नंबर 2 की बात मैं करता हूं, तो चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या करना है, सिर्फ उदाहरण करने, केवल उदाहरण करने, कहानी खत्म है। केवल उदाहरण नंबर 2, 3 और 4, सिर्फ 3 सवाल करने से आपको ये चैप्टर कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। केवल 2, 3 और 3 उदाहरण कर लेने हैं आपको, सिर्फ 3 सवाल करने हैं और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2। ओके, उसी प्रकार से हम करते हैं चैप्टर नंबर 3 की बात। तो इसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण और युग्म। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें अपनी 3.1 एक्सरसाइज कट चुकी है, 3.2 से भी बहुत मतलब कट ही चुकी है, मान लीजिए आप, क्योंकि ग्राफ वाला यहाँ पर यूपी बोर्ड में कट चुका है। सिर्फ 3.3 एक्सरसाइज बची है अपनी। तो 3.3 में आपको क्या करना है, तीसरे का पहला सवाल करना। आप अपनी किताब में उठाइए और लगाइए, तीसरे का पहला क्वेश्चन आपको करना है और तीसरे का 5वां क्वेश्चन, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों क्वेश्चनों को आप करना है और इसी के साथ आपको उदाहरण नंबर जो है, उदाहरण नंबर 13 भी करना है, बहुत मोस्ट है। तो यहाँ पर 3.3 से आपको सिर्फ 3 सवाल करने हैं। अब मैं बात करता हूँ 3.4 की। तो 3.4 में अगर बात करें हम, तो दूसरे का सिर्फ दूसरा सवाल करना है आपको, दूसरे का दूसरा सवाल करना है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा आप 100% लगाएंगे। ध्यान से आपको बस यही सवाल लगा लेना है 3.4 से। ओके, अगर मैं बात करता हूँ 3.5 एक्सरसाइज में, तो आपको इसमें सवाल लगाना है, चौथे का तीसरा सवाल आपको लगाना है इसमें, चौथे का तीसरा और चौथे का ही आपको लगाना है चौथा सवाल। हाँ, चौथा सवाल आपको लगाना, तीसरा और चौथा सवाल आपको दोनों लगा लेने। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा आप 100% लगा कर आएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो चुके हैं। इसमें उदाहरण नंबर 13 बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, इस साल आने के इसके चांस हैं। तो आप इन सवालों को 2, 3 और 3 6 सवाल इस एक्सरसाइज हो गए, ये आपको लगा लेने हैं। तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से। ओके, अब मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में से आपको ये करना है, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 1 जो है, इसमें आपको उदाहरण नंबर 5 लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 5 करना है और दूसरे का आपको इसमें दूसरा सवाल करना है एक तो, और एक करना है आपको चौथा सवाल।
दूसरे का दूसरा और दूसरे का चौथा, सिर्फ 3 सवाल आपको 4.1 में करने, आपकी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी भी आप खाली नहीं बैठे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट होएगा। अब मैं बात करता हूं चैप्टर इसमें 4.3 में, तो 4.3 में आपको सिर्फ 7वां सवाल करना है और आपको 11वां सवाल करना है। केवल 7वां और 11वां सवाल आपको करना है। वैसे ये एक्सरसाइज कटी हुई है, लेकिन आप इसमें से ये दोनों सवाल कर सकते हैं, चांस इसके पूछने के हैं। लेकिन 4.2 की अगर मैं बात करता हूं, ये भी हमारी एक्सरसाइज रह चुकी है, तो 4.2 में अगर मैं बात करूं तो आप केवल तीसरा और चौथा सवाल करेंगे। तीसरा और चौथा 2 सवाल इसमें कर लेना, काफी है, यही आपको इसमें से पूछा जाएगा। ओके, इससे संबंधित यह क्वेश्चन पूछा सकता है। ओके, और 4.4 इस साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसका सवाल नंबर 2 जो है, 2 में 2 सवाल है, पहला और दूसरा, आपको दोनों कर लें। 100% ये सवाल पूछे जाने वाला है इस साल, जिसमें दोनों मूल समान होती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको ये सवाल कवर कर लेने, जो से मैंने बताए, आप वीडियो को रोक रोक के इन्हें लगा लीजिए, आप इन्हें कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूं सवाल नंबर 5 की। हम बात करता हूं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले साल नहीं था ये, इस साल है समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणियां यहां पर हमारा चैप्टर है। तो समांतर श्रेणी की अगर बात करूं तो इसमें क्या है, इसमें क्या हमारा है, तो आप बात करेंगे उदाहरण नंबर इसमें 8 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उदाहरण नंबर 8 और 4, उदाहरण नंबर 8 और 4 दोनों आपको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर करेंगे। और अगर मैं बात करता हूं 5.2 की, 5.1 तो इतना ज्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन 5.2 की बात करता हूं। 5.2 में आपको सवाल नंबर 7 आप लगा ले ध्यान से, सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 14 और एक सवाल नंबर 17, इन 4 सवालों को आप कवर कर लें, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अब मैं बात करता हूं 5.3, ये भी बहुत हमारे लिए मोस्ट होने वाली है इस साल। तो 5.3 से हमारा सवाल नंबर 4 है और सवाल नंबर 9 है और सवाल नंबर 12 और 13, 4 सवाल इससे हैं हमारी। वैसे सवाल तो बहुत हैं, लेकिन ये वो सवाल है, इनसे रिलेटेड ही सवाल हमारा पूछा जाएगा। आपने ये लगा लिए तो सवाल हमारा, ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। बैठे बैठे कुछ नहीं करना आपको, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स। अब भी बहुत आपके पास बहुत टाइम है, आप इन्हें कवर कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 का आप सब जानते हैं, चैप्टर का नाम है त्रिभुज। चैप्टर का नाम है त्रिभुज, और त्रिभुज में आपको क्या करना है, इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके आपको करना ही करना है। तो उदाहरण नंबर 3 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है। उदाहरण नंबर 4 भी बहुत मोस्ट है, और उदाहरण नंबर 6, इनमें से एक पक्का आने वाला उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट है, तो आपको इनमें से एक कवर कर लेना है। अब मैं बात करता हूं एक्सरसाइज की। तो 6.1 तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 6.2 यहां पर मोस्ट है। इसका पहला वाला सवाल यहां पर पूछा जा सकता है, सवाल नंबर 3 भी इसका बहुत टॉप है, और एक सवाल नंबर 5 है, तो ये, और एक सवाल नंबर 9 है। ये 4 सवाल हैं, इसमें बहुत ही मोस्ट है। आप इनमें से एक आध सवाल छोड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कवर करें। ये बहुत ही मोस्ट सवाल हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक एक्सरसाइज और है इसमें 6.3। तो 6.3 की अगर मैं बात करता हूं, तो 6.3 में मात्र आपको एक सवाल नंबर 4 करना, बहुत ज्यादा मोस्ट है सवाल नंबर 4, और इसका एक सवाल नंबर 13 है, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट है। सवाल नंबर 13 पर तो आपने वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, ये सवाल पूछा जा सकता है। ओके, और एक सवाल यहां पर आप 15 लगा लेना। ओके, ये 4, 13 और 15 ये सवाल बहुत ज्यादा मोस्ट है, तो आप इन तीनों को 6.3 से कर लेंगे, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 में जैसे कि आप सब जानते हैं, निर्देशांक ज्यामिति हमारा चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर जैसे आप जानते हैं निर्देश ज्यामिति है, इसमें से आप सवाल नंबर 1 तो उदाहरण नंबर 5 लाएंगे, इसका उदाहरण बहुत मोस्ट है। इस चैप्टर के उदाहरण नंबर बहुत मोस्ट है, उदाहरण नंबर 5 इसका बहुत मोस्ट है, उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8, ये तीनों उदाहरण बहुत करेंगे। आप सब जानते हैं यूपी बोर्ड में कम से कम 50% से ज्यादा उदाहरण ही पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप इसे 5, 7 और 8 उदाहरण तीनों को आप चैप्टर नंबर 4 में कवर करेंगे। अब मैं बात करता हूं अगर इसके सवालों की, तो 7.1 से आपको सिर्फ 2 सवाल कवर करने हैं, एक सवाल नंबर 7 और एक सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 9 यही आपको कवर करने हैं। अगर बात करता हूं 7.2 से, तो 7.2 से आपको सिर्फ सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 8 इसका बहुत ज्यादा मोस्ट है, तो इसलिए आप इन दोनों को कवर कर लेना। 5 और 8 ये बहुत ज्यादा मोस्ट है, आप इन्हें जरूर कवर करें। आप ऐसे वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, आपको ये करना ही पड़ेगा। ओके, आप इन्हें बुक में आप निशान लगा लीजिए। ओके, अब मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 8 की। अगर मैं चैप्टर नंबर 8 की बात करता हूं, तो उदाहरण नंबर की बात करूं अगर मैं इसके, तो उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर इसका 5, ये तीनों बहुत ही ज्यादा मोस्ट हैं, आप इन्हें कवर कर लेना, जरूरी कर लेना। उदाहरण चैप्टर नंबर 8 से भी उदाहरण ज्यादा पूछी जाती हैं। ओके, तो इसे आपको ध्यान से कवर कर लेना है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो
इसके 8.1 की एक्सरसाइज की बात करते अगर हम करें तो इसमें सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 9, लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा इसका जिसका मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, लेकिन आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए। ओके, और 8.2 की अगर मैं बात करता हूँ तो 8.2 में से सिर्फ आपको सवाल नंबर 1 ही करना है, पहला वाला, केवल सवाल पहला वाला करना है और आपका ये सवाल कवर हो जाएगा। ओके, और अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 8 में ही 8.3 तो आपकी कट हुई है, लेकिन 8.4 की अगर मैं बात करता हूँ तो 8.4 में आपको एक तो उदाहरण नंबर 14 करना बहुत मोस्ट है, उदाहरण नंबर 14, और अपनी एक्सरसाइज 8.4 भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। अगर मैं इसके सवालों की बात करता हूँ तो सवाल नंबर इसका पहला सवाल बहुत ज़्यादा मोस्ट है इसका, और सवाल नंबर दूसरा बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ये 5वें के बता रहा हूँ मैं, 5वें का पहला, 5वें का दूसरा और 5वें का छठा सवाल, ये ज़्यादा बहुत मोस्ट है। ओके, इन चारों सवालों को आपको करना है। एक तो उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 1, 3, 2 और छठा उदाहरण, ये 8.2 से बहुत, ये 8.4 से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। ओके, अब मैं चैप्टर नंबर 9 की बात करता हूँ तो ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, और वैसे भी यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर सवाल हैं। 9.1 में से एक ही एक्सरसाइज है, उसमें से सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 16 यही आपको कर लेने हैं। वैसे सवाल नंबर 16 इस साल नहीं है, आप 7 और 12 सिर्फ ये सवाल कर लें, लेकिन इसके उदाहरण बहुत ज़्यादा मोस्ट है, और उदाहरण नंबर 1 तो 5 है और 1 6, ये दोनों उदाहरण आपको बहुत ही मोस्ट है, आपको ये दोनों कवर कर लेनी है ध्यान से, 5 उदाहरण और उदाहरण नंबर 7। अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 10 की, और चैप्टर नंबर 10 में अगर हम बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 10 की में एक तो उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, उदाहरण नंबर 2, और एक इसमें पिर में है, एक इसमें पिर में है 10.2 पिर में जो है आपको सिद्ध करने के लिए आती है, वेरी वेरी मोस्ट है, आप इसे बहुत ज़्यादा लगा लेना, ठीक है, बहुत मोस्ट है, आप इसे लगाना जरूर नहीं, आपसे ये आनी चाहिए, बहुत आसान है, पाइथागोरस पिर में से सिद्ध हो जाएगी नहीं। उदाहरण नंबर 2 हो गया। और अगर 10.2 की बात करता हूँ मैं एक्सरसाइज की, 10.1 तो आसान है, तो उसमें सवाल नंबर 4 आपका बहुत मोस्ट है, सवाल नंबर 6 आपका बहुत मोस्ट है, और सवाल नंबर 11 आपका बहुत मोस्ट है। ओके, तो ये आपका सवाल यहाँ पर 4 और 6 और 11 ये तीनों सवाल आपको लगा लेनी है, इसमें पिर में बहुत ज़्यादा मोस्ट है, और यहाँ पर सवाल नंबर 4 भी ज़्यादा बहुत मोस्ट है। अब मैं बात करता हूँ 11वां चैप्टर इस साल आपका कटा हुआ है, तो आपको ये नहीं करना है। और अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 12 की, तो चैप्टर नंबर 12 भी ज़्यादातर कटा हुआ ही है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ 12.1 कट हुई है, 12.3 कट हुई है, लेकिन 12.2 नहीं कट हुई है। तो 12.2 से करना आपको, एक तो उदाहरण नंबर आपको इसमें 2 करना है और 3 करना है, उदाहरण 2 और 3 करना है, और इसमें आपको करना है सवाल एक तो 5वां, इसका 5वां सवाल और इसका 7वां सवाल, 12.2 का 5वां सवाल और 7वां, सिर्फ 4 सवालों से आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपको ये कवर होता हुआ दिखाई देगा आपको ये नहीं। उसके बाद में अगर बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 13 की, तो चैप्टर नंबर 13 में से आपको ये भी कटा हुआ 13 पॉइंट यहाँ पर 4 कटी हुई है, लेकिन मैं 13.1 में अगर बात करूँ 13.1 में क्या है, तो 13.1 में हमारा यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 3 है और सवाल नंबर 6 है, ये मैंने ढूंढ कर लगाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बता रहा हूँ ध्यान से। और उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर इसका 2 है, तो ये 4 सवाल आपको किसने करने, 13.1 में करने, 13.1 में आपको ये करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लगाने होंगे। ओके, 13.2 में बता देता हूँ आपको 13.2 में क्या मोस्ट है यहाँ पर, तो 13.2 में यहाँ पर उदाहरण नंबर 7 बहुत ज़्यादा मोस्ट है, उदाहरण नंबर 7। और अगर मैं सवालों की बात करता हूँ तो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 6, ये 13.2 में आपको लगाने, 3, 4 और 6 सवाल यहाँ पर। और अगर मैं बात करता हूँ लास्ट वाला सवाल हमारा जो बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, सॉरी सांख्यिकी में 14.1 की बात करता हूँ, इसमें तो आपको झंडे गाड़ दोगे इस सवाल में, इस चैप्टर में आप तो सिर्फ 5 सवालों में झंडे गाड़ने वाले हैं आप। सबसे पहले बात करता हूँ 14.1 में, तो 14.1 में आप सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 6, केवल 3 और 6 करने, कहानी खत्म। और उसके बाद मैं करता हूँ 14.2 की, तो 14.2 में अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ एक सवाल करना है, पहला वाला, क्योंकि इसमें माध्य याद करना है, तो माध्य याद करने के लिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट और छठा, बस कहानी खत्म। और 14.2 में बहुलक याद करना है, तो सिर्फ पहला वाला सवाल सेम आएंगे, अगर पूछेगा तो ये इसी अनुसार पूछेगा, सिर्फ आप पहला कर लेंगे ना, हर कोई सवाल आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें 14.3 हमारी बहुत मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी आपको सिर्फ 3 सवाल करके जाने, कहानी खत्म। पहला एक तो इसमें उदाहरण बहुत मोस्ट है, उदाहरण इतना ज्यादा मोस्ट है, उदाहरण नंबर 7 इस साल 80% आ सकता है, उदाहरण नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट लगा लें आप इस साल, उदाहरण नंबर 7 उदाहरण नंबर 8 भी इसका दोनों लगाएंगे, पिछले साल उदाहरण नंबर 8 आया था, इस साल उदाहरण नंबर 7 आ सकता है, चांस पूरे हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अब, तो यहाँ पर 7 और 8 हो गया, एक सवाल और इसका बहुत, तो एक सवाल इसका एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसका इस सवाल नंबर पहला कर लेना, उदाहरण नंबर 7 और 8
बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, कहानी खत्म। सिर्फ 3 सवाल करने से आपको 14.3 कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके चैप्टर कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 15 है, उसमें कुछ नहीं करना आपको, कुछ बस खत्म कहानी। एक विकल्प पूछा जाएगा तो वो तो ऐसे हो जाएगा कवर, अगर आपने पढ़ा है तो। इसका आप ध्यान से लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है ये, तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से इसे कवर करें, बड़ी मेहनत करें आप ध्यान से। आपने 2 साल से मेहनत करी है तो इसका आप जरूर स्क्रीनशॉट लें और सवालों को न लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज तक की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।